हमारे बीच में सुभाष जी शर्मा जो नवलगढ़ विधायक के दावेदार है और संपर्क भी करवाओ भाई, गले गले में घुमा के जन संपर्क भी करवाओ। हमारा नेता कैसा हो? कीप साइलेंट, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। एक बार स्पीच करेगा, रुको। हाँ भाई, खड़े हो जाओ। हाँ सुभाष जी, अरबी के बाद में सुभाष जी को जनसंपर्क को एक मिनट। हाँ भाई, हाँ सुभाष जी। नवा अपन में बेरो है कि मैं चुनाव में खड़े हुए हूँ विधानसभा का मैं नवलगढ़ के विकास के लिए और युवाओं के जी 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 बस एक जान लगा कर कोशिश की है जी। तो पहली बात तो यह है कि मेरो निशान के है देखो, मतलब सुभाष जी हर एक खाट दे दी जाएगी। बच्चे को बच्चा आपसे प्यार करता है, आपसे एतबार करता है, हर बच्चे को पता है। आप जी जान से लड़िए, नवलगढ़ की जनता का आपको समर्थन सहयोग है। आपके आशीर्वाद से ही मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे खाट के ऊपर बटन दबाए और मुझे जिताए और आपको बेरोजगार के लिए ऐसे घूमने नहीं दिया जाएगा। मोदी ने या किसी और नेता ने 2000 करोड़ का बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। बहुत ही बढ़िया। यदि मैं शपथ पत्र पे लिखकर पहले देता हूँ कि युवाओं को रोजगार दूंगा, फिर मैं शपथ ग्रहण करूंगा। बहुत अन्यथा मैं अपने पद से त्याग पत्र दे दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सुभाष जी बदराना जोड़ा में जो विवाद चल रहा है, वहाँ एक इंडोर स्टेडियम बनेगा। वाह, जो यहाँ के खिलाड़ी खेलेंगे और अंतर्राष्ट्रीय सुनो भाई, विदेशी यहाँ खेलने के लिए आएंगे, जिससे यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। सुभाष जी आज के युवा 80% युवा क्या है कि बेरोजगार और कुंवारे हैं, उसके बारे में आपकी क्या फीलिंग है? कुंवारों के लिए तो शादी का प्रावधान मैंने पहले भी रखा है, तो अब भी है, और बेरोजगार जो युवा है उनको रोजगार मिलेंगे। जैसे ये प्रस्ताव पारित किया था गहलोत जी ने या मोदी ने पेंशन का, जी 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 कि विधवा को पेंशन मिलती है जी, और जिस आदमी की औरत खत्म हो जाती है उसको रंडुआ बोलते हैं, उसको पेंशन मिलती है, तो उसको पेंशन भी दी जाए, तो उसको भी अधिकार है। समानता का अधिकार दिया है, और तो समानता का अधिकार दिया है, तो आदमी को भी पेंशन का अधिकार मिले। जी जी जी। सुभाष जी क्या होता है कि ये सुनो भाई, सुनो, लड़कियों के अभाव में जो यूपी एमपी उधर से लड़कियां ला रहे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सुनो, अरे सुन भाई, सुन। घाटी पड़ के रहे सुभाष हाँ वो तो कहीं से भी लाए, सुनो, साथी होनी चाहिए। अच्छा चाहे यहाँ से लाओ या बाहर से लाओ, अरे भाई, तो साथी है। अच्छा सुनो, जैसे राजकुमार जी की राजनीतिक में यहाँ भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ, उसका आपका क्या कहना है? ये आपको भी पता है किसने भ्रष्टाचार किया, किसने काम किया, किसने नहीं किया, उससे अपन को कोई लेना देना। अच्छा। अपन को तो सिर्फ अपन से मतलब है कि आप लोग सिर्फ ध्यान मेरी ओर दो, और मैं आपका ध्यान रखूंगा और आपका विकास पूरा करूंगा। युवाओं के लिए क्या करोगा? युवाओं के लिए रोजगार, जगह कुंवारा है बाको, उसके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। अच्छा, माड़ी समाज आपके साथ है, ये क्या है? मेरे साथ सब सर्व जाति समाज के है, सुभाष जी के साथ है। अच्छा, अच्छा। साथ है। गुप्त रूप से। मैं किसी का जाति पाति नहीं करना चाहता। इस राजनीति में वो माड़ी में एकता जिंदाबाद, ये यूनियन के अध्यक्ष बन गए, ये ऐसे हो गए, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, भेदभाव है। और सुभाष जी रिक्शा भी समस्या है नवलगढ़ में, गली में रिक्शा कौन चला, आपको कोई प्रावधान है क्या रिक्शा को? मैं इंसानियत के नाते इंसान। और महंगाई के बारे में आपका क्या कहना है? जैसे पेट्रोल तेल सब के दाम 100 से ऊपर हो रहे हैं। ये अपनी कमी है, अपनी कमी का ही तो नतीजा है, ये लोग भुगत रहे हैं।
सबसे पहले आप विधानसभा में जाओगे तो क्या रखोगे? एक कन्हैयालाल जी जनता आपके की। सामने जनता की जो मांग में जनता सबसे की उम्मीद पहले के बड़े युवाओं दावेदार। के लिए बेरोजगार के सुनहरे अवसर रोजगार प्रदान किया जाएगा। बहुत बढ़िया बात है सुभाष जी, बहुत बढ़िया बात है। और जो बुजुर्ग हैं जिनको घर से निकाल देते हैं उनके बच्चे, उनके लिए क्या आप करोगे नया काम? बाल सुधार गृह है, अनाथ आश्रम है, स्टेडियम के पास में ही बनाया जाएगा अनाथ आश्रम, स्टेडियम खड़ा वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम जिस बुढ़े को माँ बाप की सेवा नहीं करते, वो बुजुर्ग लोग हैं, वो वृद्धाश्रम में रहेंगे, उसका खर्चा गवर्नमेंट उठाएगी। तो अभी आपने जो अभी बदराना जोड़ा का जो प्रेजेंट में मुद्दा चल रहा है सुभाष जी, उसको खुलाने के बारे में आपका क्या विषय है? उसको कैसे भी तारबंदी हो या दीवार खींची जाए, चीन अच्छा। की दीवार ही कुछ ना हो जाए, यदि मैं आ गया तो वहाँ स्टेडियम बनेगा। सीमेंट फैक्ट्रियों का क्या करोगे जो बहुत दिनों से अपने किसानों का मुद्दा चल रहा है? वो किसानों का मुद्दा भी खत्म हो जाएगा और जो बाहरी इसमें नौकरी कर रहे हैं वो अपने ही लोग वहाँ काम करेंगे। बहुत अच्छी बात यदि वो आपकी समझ है, यदि मुझे चुना आपने प्रतिद्वंदी के तौर पे तो मुझे जिताओ और मैं आपको सीमेंट फैक्ट्री में और स्टेडियम में किसी भी कहीं भी जगह नौकरी। सुभाष जी, आपने पिछली बार जब आप चुनाव में खड़े हुए थे, आप बोल रहे थे कि भाई मैं स्टेशन रोड से एक ब्रिज बनवाऊंगा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सुनो भाई, ब्रिज वाली बात भी सुन लो, क्या मेरे को नहीं हो। की इच्छा नहीं थी मेरे को चुनाव में जिताने की, अच्छा, तो अच्छा। वो रह गया। तो इस बार के मुद्दा अब की बार इस बार जीत गया तो ब्रिज भी बनेगा, स्टेडियम भी बनेगा, बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे, कुंवारे को भी। बहुत की बात बोली।